जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको वो चीज सीखने मिलेगी जो बचपन से तो हम सुनते आते हैं, पर उसका इम्पैक्ट कितना गहरा होता है और वो इंसान में क्वालिटी क्यों होनी चाहिए एक बिजनेसमैन बनने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए, वो इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको पता चलेगा। अगर आप व्यापारी बनना चाहते हो तो आप में भरोसा, ईमानदारी और यकीन, ये तीन चीज आप में होनी ही चाहिए। साथ ही साथ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, यानी कि अपने जुबान पे कायम रहने वाला होना चाहिए। और अगर ये खूबी आप में नहीं है तो आप एक अच्छे इंसान तो बन ही नहीं पाओगे, साथ ही साथ आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं बन पाओगे। एमएस ट्रेडर के माध्यम के जरिए एमएस ट्रेडर साफ तौर पे बार बार कहता है कि हम अल्लाह की रजा के लिए फी सबिलिल्लाह जानकारी देते हैं, निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस के बारे में वो जानकारी देते हैं जो अभी तक कोई भी आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं देता है। ये जानकारी के लिए हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं, पर हाँ, एमएस ट्रेडर के खान साहब का ये गोल और लक्ष्य है कि अगर देश से बेरोजगारी को है भगाना तो बिजनेस को, उद्योग को दिल से अपनाना। और हम समाज सेवा तो करते हैं, हम जानकारी फ्री में देते हैं, पर बिजनेस फ्री में नहीं करते, क्योंकि अगर बकरी घास से और शेर गोश्त से अगर दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या। इसी के लिए हम जानकारी फ्री में देते हैं, बिजनेस फ्री में नहीं करते। और ऐसे ही एक व्यक्ति को कुछ महीने पहले हमने अपने पैरों पे, यानी कि हमने उसे उसके पैरों पे खड़ा किया। उस व्यक्ति का नाम है रविंद्र यादव। रविंद्र यादव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के एक गांव में रहने वाले हैं और इनकी धर्मपत्नी जो है वो पिछले चुनाव तक प्रधान रह चुकी थी उस गांव की, पर इलेक्शन हारने के बाद अब उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था सिवाय किसानी के, यानी कि एग्रीकल्चर के। तो अब ऐसे में यूट्यूब वीडियोस के माध्यम के जरिए और कोई रेफरेंस के माध्यम के जरिए रविंद्र यादव को एमएस ट्रेडर के बारे में पता चला और रविंद्र यादव ने एमएस ट्रेडर को अप्रोच किया, खान साहब से बात की और खान साहब से मदद तलब की। खान साहब ने उसे जानकारी बिजनेस की फ्री ऑफ कॉस्ट में दी, उसका बिजनेस सेटअप भी फ्री ऑफ कॉस्ट में किया और साथ ही साथ उसे स्क्रैप दिलवाया भी और उसके बिजनेस का उद्घाटन भी किया। पर बिजनेस की जानकारी देने के बावजूद भी हम बिजनेस फ्री में नहीं करते और हमारी तरफ से जो भी माल रविंद्र यादव को या किसी भी व्यक्ति को मिलेगा या किसी भी व्यक्ति का माल हम बिकवा के देंगे तो हम उस पर अपनी कंसल्टेंसी चार्जेस लेते हैं। अब ऐसे में यादव को जो माल हमने अरेंज करके दिया था और जो माल उसने बेचा था उस पे उसने हमें हमारी कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं दी, फिर भी हमने उसे नजरअंदाज किया, ये सोचते हुए कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। अब यादव की जुबानी आप खुद सुनिए कि उसने खुद कबूला है कि एमएस ट्रेडर ने उसकी किस तरह मदद की। बताइए, आपको कंपनी किसने पकड़ के दी? जो भी हुआ सब आप ही के सहयोग नहीं, ये से मस्का हुआ। पानी नहीं यादव, कंपनी आपको किसने पकड़ के दी वहां की, जिससे आपने पहला माल खरीद के लाए? हाँ, नहीं, आप ही हम पकड़ के दिए, कंपनी हम पकड़ के दिए। आपका पहला माल बिका, 1 रुपए लिए उसमें? आपका मशीन चालू करके दिए, 1 रुपए लिए? आपको आपके पैरों पे खड़ा किए, 1 रुपए लिए? अरे किधर प्रधानी करने के लिए भी अगर किसी विधायक की चाटोगे तो उसको भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए देना पड़ता है। हम कुछ लिए आपसे? नहीं। तो आपने कैसा बोल दिया सामने वाले को, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है और हम सुने हैं, ये अपेक्षा नहीं थी। अब आज के बाद से यादव, अब आप अपने भरोसे बैठिए। आप एमएस ट्रेडर का हाथ आपके सर से उड़ गया है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, और आज के बाद से दोबारा किसी भी विषय में आप फोन नहीं कीजिएगा। अब आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, अब आगे की बात सुनिए। जब यादव को अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद भी उसने कंसल्टेंसी सर्विस नहीं दी तो एमएस ट्रेडर ने कहा नहीं देना मत दे, तू अपना बिजनेस कर, तेरे 2 रुपए ना देने से हमारा बिजनेस नहीं रुकेगा, पर तू एमएस ट्रेडर का साथ खो रहा है। फिर कुछ महीने बाद जब यादव का माल बिकना बंद हो गया तब यादव एमएस ट्रेडर के पीछे लगा और एमएस ट्रेडर मुसलसल उसे टाल रहा था ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि गद्दारी, दगाबाजी ये इंसान को विश्वास से दूर करती है और अब एमएस ट्रेडर का तुझ पे विश्वास नहीं है। पर उसके हालात पे कुछ हफ्ते से जब वो मुसलसल फोन कर रहा था तो उसके हालात पे खान साहब को तरस आया और खान साहब ने अपने ही एक सहयोगी मित्र को, यानी कि अमोल इंगले को, जिसको खान साहब ने अपने पैरों पे खड़ा किया था और जिसने अभी तक एक भी गाड़ी एमएस ट्रेडर के लिए निकाली नहीं, और निकाली तो अभी तक एमएस ट्रेडर को उसका प्रॉफिट शेयर नहीं दिया, फिर भी उस व्यक्ति को हमने एक मौका दिया कि वो यादव के साथ डील सेटअप करके 2 पैसे कमाए
और इससे यादव की भी मदद हो जाएगी और इसकी भी। और अमोल इंगले एक ऐसा बंदा है जिसको फाइनेंशियली खान साहब ने हेल्प भी की बेगर ये देखे हुए कि इससे कोई प्रॉफिट आएगा, और इसने अभी तक एमएस ट्रेडर के साथ कोई डील भी नहीं की थी। तो ऐसे वक्त में अमोल ने पीठ पीछे जाके यादव के साथ सेटअप किया और सौदा किया, और सौदा करने के बाद एक व्यापारी को फंसाया, यानी कि माल दिखाया क्वालिटी कुछ और दिया कुछ और ये क्या कुछ था ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। अब जैसे ही यादव का माल सेटअप हुआ, फिर से हमने यादव को जब बोला कि अमोल को हमने तेरा नंबर दिया ताकि तू उसको स्क्रैप बेचे और तेरी सहायता हो, और तू पीठ पीछे ये कहता है कि खान साहब ने क्या हम पे उपकार किया हमको खड़ा करके। सुनिए ये रिकॉर्डिंग। हाँ तो अरे सुन, रुक जा, मैं बात करता हूँ। यादव जी देखो, पूरा मैटर मेरे को पता चल गया। अभी देखिए सिंपल सी बात है, मैं भी व्यापारी हूँ, महीने का धंधा करता हूँ। खान भाई भी व्यापारी है, आप भी व्यापारी हो, बरोबर। अगर खान भाई ने आपको खड़ा किया है, मैं एक सीधी सी बात कर रहा हूँ। सुनिए, खड़ा किया है चाहे कुछ भी किया है, हम किसी का कर्जा खाए हैं। अब ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी। अब व्यापारी साफ तौर पे कह रहा है कि खान साहब ने आपको आपके पैरों पे खड़ा किया है तो आपको दगा नहीं देना चाहिए। वो भी सुनिए। यादव जी मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप 2 पैसा कमा रहे हो आज की तारीख में, तो किसकी वजह से? खान भाई की वजह से, बरोबर। मैं भी मेरे को जिसने खड़ा किया था उस आदमी को आज तक मैं नहीं बुलाऊ। मैं आज भी कुछ भी काम करता हूँ उससे पहले एक बार बात करता हूँ। तो अगर आप ये बात अगर किसी भी पार्टी को पता चलेगी, आपका मार्केट में नाम खराब होगा, खान भाई का नहीं होगा। खान भाई 1 रुपये का गलत नहीं है इसके अंदर। अब ये वही व्यापारी है जो अमोल के माध्यम के जरिए, अमोल इंगले के माध्यम के जरिए यादव का स्क्रैप लिफ्ट करवाने वाला था। अब यादव ने जो गद्दारी की थी उसे देखते हुए हमें इस बात का तो आभास हो गया था कि यादव फिर से गद्दारी करेगा, और ऐसा लग रहा है कि यादव के माइंडसेट में ही गद्दारी बसी हुई है। तो एमएस ट्रेडर ने साफ तौर पे कहा उस व्यापारी से जो अमोल के जरिए माल उठा रहा था कि हम इस माल की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपको माल लेना है आप अपने रिस्क पे लो। और वही हुआ। इस बंदे से फिर इनने यादव से व्यापारी और अमोल ने मिलकर माल सेटअप किया, और अमोल ने व्यापारी को बोला कि अनाज की बोरियां आएंगी और बदले में यादव का कैटल फीड की बोरियां दिला दी। और यादव से 14 रुपए में जो सौदा हुआ था उस वक्त पे यादव ने इस व्यापारी के साथ किस तरह फ्रॉड किया, ये व्यापारी की जुबानी ही आप सुनिए। वो फिर उसके पास से वो माल उठा लिया 14 रुपए में, और 6 रुपया ट्रांसपोर्टेशन का लगा। कैसे रुपए में उठा आपने? 14 रुपए में जगह से, 14 रुपए किलो जगह से। हाँ उसने बोला नहीं, मतलब 20 रुपए में पहुंच हो गया वो पूरा, उसने बोला। 20 रुपए में पहुंच माल हुआ, ठीक है। हाँ उठा लिया, अनाज का माल बोल के दिया मुझे। गाड़ी यहाँ पर पहुंचा 1 तारीख को। हाँ जैसे गाड़ी पहुंचा पता चला अंदर से कैटल फील्ड है पूरा माल। अच्छा, और आपको क्या बोल के बेचा वो? अनाज का माल। अच्छा, मतलब कि मक्का सोया वाला माल है पर निकला भूसा कैटल फीड वाला। हाँ अच्छा, तो मैंने फिर उसको कॉल किया। आपने उसको पकड़ा नहीं? 7 दिन तक वही मैटर चला। अच्छा। मैंने उसको अमोल को फोन किया, भैया ये माल आया कैटल फील्ड जो की मार्केट में मोरबी में चलता ही नहीं, वहाँ पर वॉशिंग प्लांट नहीं है। हाँ आगे बोलो। फिर तो उसने मेरा जब गाड़ी लोड हुआ था तो गाड़ी लोड होने 14 रुपए में फाइनल होने के बाद में गाड़ी अटका दिया, सब पैसे उसको दिए। तो बोलता कि अभी 10,000 और दो, गाड़ी यहाँ से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो फिर मैं पुलिस स्टेशन में गया था कंप्लेन करने कि भैया मैंने इसको पैसे दिए और अब गाड़ी के लिए नहीं निकाल रहा है। अच्छा, कौन ये गाड़ी कौन अटकाया था तुम्हारा? यादव अटकाया था। किसके लिए अटकाया था? तुम और 10,000 रुपया दो क्योंकि तुमने मेरे से 14 रुपए में माल लिया इसलिए। अच्छा, और तुमने किस हिसाब से पेमेंट किया था उसको? 14 रुपए से। 14 रुपए से पेमेंट किया, बात 14 में हुई थी, तो उसने गाड़ी क्यों रुकवा दी आपकी? बोले मैंने 17 रुपए में तुमको भाव किया था, फिर तुमको नहीं जमा था इसलिए तुमने 14 रुपया करवाया था और मेरे को माल बेचना था इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। अब गाड़ी लोड हो गई, तुम्हारा पैसा आ गया है तो तुम 10,000 और दो तो ही गाड़ी निकाल लूंगा, नहीं तो नहीं निकालूंगा। 10,000 और मतलब ब्लैकमेल किया आपको? हाँ। रविंद्र यादव, खुशीनगर उत्तर प्रदेश वाला। रविंद्र यादव, खुशीनगर उत्तर प्रदेश वाला, बरोबर है? हाँ बरोबर। और ये किसके जरिए आपने रविंद्र यादव के कांटेक्ट में? अमोल इंगले। अमोल इंगले। अब माल आपके इधर पहुंच हो गया, उसके बाद जब माल कैटल फीड का निकला, कम रकम वाला माल निकला जिसमें लॉस होता है, तो उस वक्त पे अमोल को आपने क्यों नहीं बोला कि मेरे को उल्लू बना दिया, बेवकूफ बनाया? नहीं, मैंने अमोल को बोला कि अमोल ये माल आया मेरे पास कैटल फील्ड, हाँ, तेरे से
किया था, तेरे को क्लियर बोला था मेरे को कैटल फील्ड माल नहीं चलता है। हाँ। क्योंकि मोरबी में ये माल बिकता ही नहीं है। हाँ। और मेरे को 5 रुपए में भी देगा तो मेरे को कुछ काम का नहीं है मेरी हाँ, माल। तो क्या बोला उसने? तो उसने बोला कि तुषार भाई आ गया, उसने आगे वाले ने छुटिया बनाया, तो 7 दिन तक तो उसको गाली गलौज किया। उसने क्या मालूम, वो बोल रहा था मुझे कि मैंने अच्छा, मतलब उसने झूठ बोला सच बोला वो उसका मैटर है। मतलब 7 दिन तक वो आपको यही बोलता रहा कि गाली गलौज किया वगैरह वगैरह, पर हाँ, आपको कोई रेजोल्यूशन नहीं दिया। हाँ बस। अच्छा। और फिर इसके अंदर मेरे को टोटल लॉस लगा 60,000 रुपए का। 60,000 रुपए का लॉस लगा। अब मेरे को एक बात बताओ तुषार, अमोल से मेरी पहचान, उसका मेरे को कुछ 6 महीने पहले डायरेक्ट सामने से पहले कॉल आया था। मैं उसको 4-5 महीने से जानता हूँ। अच्छा, और आपने उसको देखा नहीं, ना उसका मार्केट वैल्यू किया, ना उसके बारे में जांच पड़ताल की कि बंदा कौन है, क्या है, कैसा है? कैसा है कि रेगुलर कांटेक्ट में था और काम होता था। मतलब काम हुआ नहीं था एक बार भी, लेकिन रेगुलर कांटेक्ट में था। मतलब इन शॉर्ट आपको उसने मूर्ख बना दिया। इन शॉर्ट तो वही हुआ, लेकिन कैसा हो गया कि मेन कि जब अच्छा, यादव ने माल यहाँ पर पहुंचा। आप तुषार, मेरा आखिरी सवाल आपका ये है, आप मेरे को बताओ, अभी आपने माल लिया 60,000 रुपए का, आपके हिसाब से लॉस हुआ। अगर आप मेरे को बात बोलो, उसने किसी भी मोमेंट ऑफ ट्रुथ पे आपको ये बोला कि वो एमएस ट्रेडर के लिए काम करता था या है? जब तक आपको खान साहब के बारे में मालूम नहीं पड़ा था, कभी उसने अपने मुंह से बोला? नहीं, उस दिन खान भाई ने जब सुबह में उसको फोन करके गाली दी, हाँ, उसी दिन मुझे पता चला कि खान भाई करके इस मैटर में, इस माल के अंदर इन्वॉल्व भी है। ऐसा होता है तुषार, देखो एमएस ट्रेडर मार्केट में 25 साल से, और हमने मार्केट में ये इज्जत बनाई है, हमको मालूम है। अब ये दोनों है ना, ये दोनों को मैंने अपने पैरों पे खड़ा किया है, ये दोनों को अपने पैरों पे खड़ा किया। पर मेरे को मालूम है ये बंदा लायक नहीं था, इसके लिए अमोल को मैंने वैसे ही, वो देखो वो क्या है, झोल जाल के चक्कर में रहता है। यही वजह होती है कि एमएस ट्रेडर हर बार बोलता है कि अगर आप खुद से माल ले रहे हो तो खुद के रिस्क पे लो, और अगर एमएस ट्रेडर के जरिए ले रहे हो तो एमएस ट्रेडर उस रिस्क को कम कराता है आपके। बहरहाल, अब आप 60,000 रुपए का लॉस गए हो, तो आपने अमोल को बोला कि नहीं बोला मेरा इतना लॉस हुआ है, मेरे को कवर करके दे? नहीं, उससे वही बात हुई मेरी कि चलो भैया मेरा 60,000 का हुआ है। हाँ। तो मैंने अमोल को बोला भाई तू 15,000 तू दे दे, ज्यादा नहीं, मैं 45,000 का, चलो धंधा है, हो गया, हाँ, एक्सेप्ट करता हूँ, अभी उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, तो क्या बोला? तो हो गया, तो बोला ठीक है तुषार भाई, मैं तुमको, उसने मेरे को मतलब वो पैसा देने वाला था 3 दिन पहले। हाँ, फिर मैंने उसको बोला कि 15,000 रुपया भर, क्यों मेरे को आगे जिसका माल, जिसको दिया है माल मैंने भी, उसको हाँ। मेरे को देना जरूरी है पैसा। हाँ, तो उसने बोला तुषार भाई मेरे पास अभी नहीं है, मेरे को 1-2 दिन टाइम लगेगा, क्योंकि हाँ। मेरे घर में मेरी वाइफ का ऑपरेशन वगैरह हुआ है। अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कर, मैं आगे की पार्टी से टाइम ले लेता हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे पास भी एक साथ में अभी फिलहाल 60,000 नहीं है। अच्छा, तो मैंने पार्टी को बोला कि मतलब क्या, शनिवार को, मतलब कि तुषार तुम भी ट्रेड कर रहे थे? हाँ, मेरा मोरबी के अंदर 300 टन महीने का मैं माल देता हूँ, अच्छा, बाहर का माल मंगा के, अच्छा। कम से कम। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है हाँ, कि आप भविष्य में कभी अमूल के साथ सौदा करने का इरादा रख रहे हो? देखिए, मैं पहली बात तो अमूल से मेरा ये पहला डील था। नहीं, दूसरा भविष्य का, ये सिर्फ एक सवाल है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इतना बड़ा कांड होने के बाद में, हाँ, इतना बड़ा कांड होने के बाद में 60,000 का फटका लगने के बाद में मैं उसके ऊपर दूसरी बार आंख बंद करके कभी भरोसा करूँ भी नहीं। अच्छा, मतलब सामने व्यवहार कर लोगे, पर आंख बंद करके व्यवहार नहीं करोगे? नहीं, और दूसरी बात, मैं कभी कहीं पे जाता ही नहीं हूँ। अच्छा, माल देखने के लिए मेरा जब वो जवान पे काम होता है, जहाँ से भी माल आता है। अच्छा। और रविंद्र यादव जो कुशीनगर का है, उसके साथ भविष्य में कभी दूसरा विवाद? वो तो कभी मुझे रास्ते पे कभी गलती से मिल गया, अच्छा, या वो यूपी छोड़ के, हाँ, तो हरामी को मैं जाने ना दूं, गलती से गुजरात में तो आ गया, हाँ। तो वापस जाएगा ही नहीं पूरा। चलिए, मैं अगली बार आपको यही बोलूंगा, जिस तरह आप बता रहे हो कि आपका इतना बड़ा कारोबार है, अगली बार ना लोगों को परखने में जरा वक्त दीजिएगा। ये 25 साल के अनुभव में आज तक एमएस ट्रेडर को अल्लाह के करम से किसी ने टोपी नहीं पहनाई, तो अगली बार जरा सा वक्त दीजिएगा परखने में। बाकी कुछ नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ठीक है? चलिए, ख्याल रखें। हाँ। दोस्तों, अभी आपने पूरा ऑडियो क्लिप सुना, पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, तो अब दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि सच आपके सामने। अब आपका नजरिया आपको क्या कहता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, पर मैं आपको बताऊंगा इसमें गलती एक की नहीं बल्कि तीनों की है, और तीनों की अलग अलग तरीके की गलती है। अमोल इंगले की सबसे पहली गलती ये
कि वो नौसिखिया है, उसे अनुभव नहीं है। तो जब तक उसे अनुभव नहीं आता, उसे पीठ के पीछे छुप के काम करने की जरूरत नहीं थी। लालच बुरी बला है, और अमूल के नौसिखिएपन ने और लालच ने एक व्यापारी का 60,000 रुपए डुबा दिया, और साथ ही साथ रविंद्र यादव को दगा करने के लिए हिंट दिया। नंबर 2, रविंद्र यादव, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के। इनकी गलती यह थी कि इन्होंने इन दोनों अमोल और उस व्यापारी को परख लिया और ये पता लगा लिया कि ये दोनों मूर्ख हैं और इन्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो यादव के अंदर के कपटी मन ने इन दोनों के मौके का फायदा उठाया, एडवांस मंगवाया। ये दोनों ने पीठ पीछे जाके एडवांस दिया, और एडवांस देने के बाद यादव ने गाड़ी लोड कराई, और गाड़ी लोड होने के बाद रुका दी और कहा कि मुझे और पैसे दो वरना गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। और तीसरी गलती थी तुषार जैन की। ये वो दलाल, वो ट्रेडर है जो अमूल जैसे नौसिखिए के कंधे पे बंदूक रख के बाजी मारना चाहता था। इसने रिकॉर्डिंग में खुद कहा कि मैं हर महीने 300 टन का व्यापार करता हूं। जो व्यापारी 300 टन हर महीने के स्क्रैप का व्यापार करता है, क्या वो इतना नौसिखिया है कि उसे परखने नहीं आया कि ये लोग नौसिखिए हैं और इनके भरोसे पे काम नहीं किया जाए? और अगर ये 300 टन महीने का काम करता है तो क्या ये 60,000 रुपए का नुकसान बेर नहीं कर सकता था? सोचने वाली बात है। एक को उसके फोकादारी ने, यानी कि एक को उसके खुद की लाल करने ने डुबाया, एक को उसके नौसिखिएपन ने और लालच ने डुबाया, और एक को उसके लालच और कपटी स्वभाव ने डुबाया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कपटी था, कौन नौसिखिया था और कौन अपनी बड़ाई करने के चक्कर में डूब गया। मैं इस वीडियो के माध्यम के जरिए एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि जब तक मार्केट में आपको अनुभव नहीं होता है, आप रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि ये रिस्क भारी पड़ता है। और आज ये रिस्क तुषार जैन को, अमोल इंगले को और रविंद्र यादव को भारी पड़ गया। रविंद्र यादव से भविष्य में ये वीडियो देखने के बाद कोई भी व्यापारी डील नहीं करेगा, क्योंकि रविंद्र यादव के नाम पे चोर का, फ्रॉड का कलंक लग गया है। अमोल इंगले के साथ भी लोग डील करने से कतराएंगे, क्योंकि वो नौसिखिया है और उसने इस व्यापारी के 60,000 का लॉस कराया और ना जाने कितनों का आगे लॉस कराएगा, तो उसके साथ भी लोग डील नहीं करेंगे। और तुषार जैन जो कहता है कि मोरबी में उसका मार्केट है, मोरबी में उसका नाम है, जब लोगों को यह पता चलेगा कि ये व्यक्ति को 2 नौसिखियों ने मूर्ख बना दिया और 60,000 रुपए का चूना लगा दिया, तो इसके 300 टन की बातों पे क्या वाकई में कोई व्यापारी यकीन रख पाएगा? तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो सतर्क हो जाएं। पहले अनुभव लें, फिर बिजनेस करें। और अगर आपको प्लास्टिक स्क्रैप की विस्तार में जानकारी चाहिए कि बिजनेस कैसे किया जाता है, तो हम एमएस ट्रेडर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देते हैं। हम जानकारी फ्री में देते हैं, बिजनेस फ्री में नहीं करते। तो अगर आप हमसे व्यापार करना चाहते हैं तो भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस के बारे में, प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। एमएस ट्रेडर का ये गोल और लक्ष्य है कि अगर देश से बेरोजगारी को है भगाना, तो बिजनेस को, उद्योग को दिल से है अपनाना। तो आप अवश्य हमें कॉल करें, टाइमिंग्स दिए गए हैं। और अगर हम आपका फोन नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे कामों में, परिवार के साथ या किसी और चीज में व्यस्त है। तो हम अवश्य आपको कॉल बैक करेंगे। हिम्मत रखें, हमारा कोई कॉल सेंटर नहीं है। खान साहब और मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम, हम दो ही आपकी सहायता करते हैं, और हम दोनों को 300 से 500 कॉल हर दिन आते हैं। तो आप सोचिएगा, इंसान है हम, और सेवा के भाव से सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे से भी देरी हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये वीडियो ने आपको सतर्क किया है, तो आप लाइक बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनसे आपको क्या सीखने मिला। और अगर ये चैनल आप मुसलसल देखते हो, आपका मन करता है ये वीडियो मुसलसल देखने का, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और हमारे परिवार का सदस्य बनिएगा। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम और खान साहब अभी के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।